पावर घट रहा है और क्या है। हर किसी का पावर हमेशा थोड़ी रहता है यार, समझ रहे हो। एक बार शेर भी बूढ़ा होता है, हर किसी का समय जाता है और हर कुत्ते का दिन आता है, तो भी किसी और का चलता है। क्योंकि जब आप ध्यान को, जब धोनी जब खेलता था ना, तो उस टाइम वो टुक टुक ही ज़्यादा खेलता था। बट अभी उसका क्या है कि वो आता है, हिटिंग हिट करता है जैसे कोई हिटर हो। तो वो चीज़ है। तो वैसे ही तो पवन सिंह में भी यही चीज़ें, अगर वो समझ जाए कि मुझे क्या नया देना है, क्या नया करना है, तो चीज़ें चलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी इन लोगों को ना खुद फीचरिंग नहीं करना चाहिए। मुझे लाल यादव भी, हाँ, उनके मामले में नया तो मुझे कुछ लगता नहीं वैसे, बट ये कि उनके में ना वो देहातीपन होता है, समझ रहे हो। क्योंकि जो ज़मीन से जुड़े वाले जो बंदे होते हैं ना गांव में, जो जिनको लिटरली चीज़ें पसंद है गांव में, कि हाँ मुझे अरे बे ते वाला, तो वो चीज़ वो लाते हैं, तो वो उनका यूनिक स्टाइल है और वहाँ से वो लोगों के बीच में उनकी पकड़ ज़्यादा बनती है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिलदार सब। आज हमारे साथ में पवन चौहान जी। तो पवन चौहान जी, ये बताइए, लगन का समय है, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक भी गाना नहीं आया है। एक भी गाना नहीं आया, नहीं चला है। गाना ही नहीं आया, और गाना भी आया तो चला भी नहीं है। अच्छा, पावर घट रहा है और क्या है। हर किसी का पावर हमेशा थोड़ी रहता है यार, समझ रहे हो। एक बार शेर भी बूढ़ा होता है, हर किसी का समय जाता है और हर कुत्ते का दिन आता है, तो भी किसी और का दिन चल रहा होगा, वही बात है। दूसरी बात यह है कि आप कंटेंट पे काम नहीं कर रहे होगे, क्योंकि उनका मैंने जितनी भी देखा है कि जितने भी गाने उनके आ रहे हैं वो लगभग सारे एक पेस पे होते हैं, मतलब उसका रिदम लगभग सेम होता है ना। थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बस कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं रहता है, तो इसलिए भी लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर लगन में उनका गाना अच्छा खासा आ जाता था, लेकिन इस बार एक भी गाना नहीं आया। एक भी गाना नहीं आया। वो हो सकता है उनको कुछ सही प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिला हो, या कुछ अलग करना चाह रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि क्या करा जाए। बट कुल मिला के बात वही है कि चेंज करना ज़रूरी है खुद में भी, और समय के साथ आपको चलना चाहिए चीज़ों को लेकर। अदरवाइज़ तो दिक्कत तो होगी। तो क्या पता कुछ बेहतर लाने के प्रयास में होंगे, इसलिए रुके पड़े होंगे कि कुछ लाऊंगा तो भयानक लाऊंगा, ताकि ऑडियंस देख के चौंक जाए। भयानक तो अभी तक कुछ नहीं आया। वही मर्द मेहरारू वाला मेटर लाते हैं और वही गाना चलता है पूरा। ना ही उनको अब डांस करना सही से आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, खाली एक ही धुन पे लगे पड़े हैं। डांस करना तो कभी नहीं आता था यार, अभी क्या बात है, समझ रहे हो। और मर्द मेहरारू वाले जो गाने हैं, तो गाने मैंने बोला ना कि उनका हर एक गाना ना, गाने का पेस और रिदम जो है कि एक जो वो क्या कहते हैं उसको, एक जो लेवल होता है गाने का, वो सब सेम ही है। अधिकतर गाने में होता है, किसी किसी में थोड़ा बहुत चेंज करके क्या ही मिलेगा आपको। कुछ बहुत अलग लाओगे, कुछ अलग एक्स्ट्रा अलग नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा। आप एक ही सेम पे गाते रहोगे तो फिर ऑडियंस बोर हो जाती है ना। ऑडियंस को भी हमेशा ना कुछ नया चाहिए होता है, और मार्केट में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो नई नई चीज़ें देने में लगे हुए हैं। तो अगर एक बार ऑडियंस ने उसे टेस्ट कर लिया, तो फिर आपको उस पुराने वाले टेस्ट को क्या ही, उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। वो बेसिक सी बात है, फिर वो नहीं पसंद करेंगे आपको, जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे। और दुनिया इतनी तेज़ बदल रही है कि हमेशा आपको हर क्षण कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है। नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। तो बात वही है, हो सकता है कि उनकी यही सब के कारण उनका गाना चल नहीं रहा है, या फिर गाने ला नहीं रहे हैं, नहीं चल रहा है। तो ये कारण है सबसे बड़ा। तो आपको नहीं लग रहा कि पावर घट रहा है? पावर तो घटेगा ही। मैंने क्या बोला कि हर किसी का पावर हमेशा सेम थोड़ी रहता है। अगर मान लो आज मैं चल रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी कि मैं 10 साल बाद भी चलूँगा, है ना। मैं 50 साल बाद चलूँगा, क्योंकि हर एक फेस इस बदलाव ही जो है ना, ये नेचर का नियति है कि हमेशा बदलाव होता रहता है। तो आज अगर उनका आज पावर है, तो कल पक्का कि घटेगा, कोई ना कोई नया आएगा। जैसे क्रिकेट में मान लो, एक बार सचिन थे एकदम हाईलाइट में, विराट कोहली है, धोनी है। धोनी तो खैर चलो उनका जमाना फिर चल गया, पर अभी भी हमको उन्होंने अपने आप कैसा बनाया कि अभी भी है, अभी तक उनका एक क्रेज बना हुआ है। IPL और नए नए खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा है, वो आया, उसका भी क्रेज चल रहा है। तो हर कोई आता है। रोहित शर्मा क्रेज था तो वो जनरेशन, जो टू जनरेशन चीज़ें चेंज होती हैं, तो वही बात है। और वैसे भी अब पवन सिंह, खेसारी लाल लोग, उन लोगों का समय था से 5 साल 10 साल पहले, 12 13 व 14 वाला से समय था, वो था एकदम पीक पॉइंट पे। और अभी पसंद करते हैं, ऐसा बात नहीं है। बट वही कि अब इनको ना अब कंटेंट पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कंटेंट पे काम करेंगे तो चलेंगे। जैसे कि धोनी है, अपने उस जो फिनिशर स्टाइल पे काम करता है, वो लास्ट में आता है, चौके छक्के में लगाता है, तभी वो चलता है। क्योंकि जब आप ध्यान को, जब धोनी जब खेलता था ना, तो उस टाइम वो टुक टुक ही ज़्यादा खेलता था। बट अभी उसका क्या है कि वो आता है, हिटिंग हिट करता है जैसे कोई हिटर हो। तो वो चीज़ है। तो वैसे ही आपको भी, उसने भी चेंज किया समय के साथ। तो वैसे भी हर सिंगर को, हर एक्टर को अपने समय के अनुसार बदलाव करने की ज़रूरत है। तो पवन सिंह में भी यही चीज़ें, अगर वो समझ जाए कि मुझे क्या नया देना है, क्या नया करना है, तो चीज़ें चलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी इन लोगों का ना खुद फीचरिंग नहीं करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि नए नए एक्टर को, डांसरों का मौका दो अपने गाने में, आप एज ए सिंगर गाओ ना यार। क्योंकि अब इनका ना तो एज उस टाइप का रहा है, ना फेस उस टाइप का रहा है कि आप फीचरिंग करो।
तो मैं तो यही बोलूँगा, बाकी है अपना गाना तुम समझो। वही खेसारी लाल यादव अपने गाने में हर बार कुछ नया करके लाते हैं। खेसारी लाल यादव भी, हाँ, उनके मामले में नया तो मुझे कुछ लगता नहीं वैसे, बट ये कि उनके में ना वो देहातीपन होता है, समझ रहे, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़े वाले जो बंदे होते हैं ना गांव में, जो जिनको लिटरली चीज़ें पसंद हैं गांव में कि हाँ मुझे अरे बे ते वाला, तो वो चीज़ वो लाते हैं, तो वो उनका यूनिक स्टाइल है और वहाँ से वो लोगों के बीच में उनकी पकड़ ज़्यादा बनती है। बट वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऑडियंस वैसा, मैंने बोला ना कि आज से 5 साल 10 साल पहले वाली ऑडियंस थी, अब बिहार की भी ऑडियंस समझदार होगी, बिहार की जो जनता है ना वो बहुत समझदार होगी, उनको भी बहुत फिल्टर्ड गाने चाहिए। कुछ मान लो कि 2-4-10% होंगे तो उससे क्या ही होगा। तो वो खेसारी लाल तो यार मुझे तो, और ज़्यादातर वो कॉपी करते हैं, क्योंकि उनके जितने भी गाने आते हैं वो ट्रेंड पे बनाते हैं, गाने ट्रेंड पे कॉपी करते हैं। ये लोग अपना खुद का ट्रेंड सेट नहीं करते हैं और कहलाते हैं ट्रेंडिंग स्टार। वही है कि ट्रेंड वाले को ट्रेंड पर कॉपी करके बनाओगे तो ऑलरेडी ट्रेंड में आ ही जाएगा फिर बोलोगे मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ। तो ये चीज़ें हैं यार, बाकी कंटेंट तो उनका मुझे कुछ खास लगता नहीं है, बट हाँ ठीक है, अब जो भी है लोग पसंद कर रहे हैं तो बढ़िया ही है। आखिर लोग कॉपी क्यों करते हैं गाने को? कॉपी क्यों करते हैं, हाँ ये थोड़ा सही सवाल है, क्योंकि ना एक तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो गुण नहीं है करने का। दूसरी चीज़ है कि आप करना नहीं चाहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि मैं मुझे पता है कि मेरा मार्केट में ही चीज़ें चल रहा है, तो मैं वही देख करके गा रहा हूँ, मैं कुछ नया ट्राई कर ही नहीं रहा हूँ। तो मुझे ठीक है, इतना कर रहा हूँ, मिलियन चले जा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा आ जा रहा है, तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है मैं जब गा रहा हूँ तो वही चीज़ है। दूसरी बात है कि नहीं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे पास वो एबिलिटी है नहीं कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ एक्स्ट्रा सोच पाऊँ। तो ना मैं जो क्या करूँ, फटाक से 2 गाने गाओ, फटाक से डालो और निकालो और हम चलाओ, मार्केट में भेज दो, व्यूज़ आए जाएंगे अच्छे खासे, 20 मिलियन 50 मिलियन, पैसे भी अच्छा आ जाएगा, बन गया कमाई। ये बात है, और इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट में लगाने नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि ऑडियंस भी पसंद कर रही है, पता नहीं कैसे यार, मतलब ऑडियंस को तो यार क्या बोलूँ मैं, पर वही है कि आप जो परोसोगे ऑडियंस वही सुनेगा ना। मैं जो, जैसे कि मेरे घर में कोई मेहमान है, उनको मैं जो खिलाऊंगा बेचारा वही खाएगा ना, ऑडियंस की भी गलती यहाँ पे नहीं है। अगर मैं कुछ नया करके कुछ अच्छा करके दूंगा तो जाहिर सी बात है ऑडियंस उसे पसंद करेगी, नहीं दूंगा तो नहीं करेगी, बेचारी वही सुनेगी। मसला ये भी है। तो प्रमोद प्रेमी का अभी के दिन गाना आया हुआ है जो कि ट्रेंडिंग में है और लगन का है, हम है कैमरा वाला, तो पीछे से नहीं कि बीचे से नहीं